गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों देखिए मौसम का क्या हाल हुआ है। इतना भयानक बादल और कोहरा है। कोहरा तो इस टाइम आप लोगों को नहीं दिखेगा, छट चुका है, लेकिन ये जो काले काले बादल है ना, इनसे इतना डर लग रहा है कि मैं क्या बताऊं। और ऐसा मौसम जो पूरा अंधकार पूर्ण हो, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन अभी 2 दिन से ऐसे मौसम को हम लोग फेस कर रहे हैं। और बारिश हो रही है और बहुत तेज गर्जना हो रही है। इतना गरज रहे हैं बादल कि मैं क्या बताऊँ। और दोपहर तक मौसम थोड़ा-सा हल्का-सा चेंज हुआ, लेकिन हवा के साथ जो है शायद मुझे लगा था कि काले बादल इधर-उधर हो जाएँगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई और फाइनली हम लोग घर के अंदर कैद हो गए हैं। सो आज के व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ देवी मैया के दर्शन से। गुप्त नवरात्रि चल रही हैं, आप लोग भी प्रणाम कर लीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। आज ब्लॉग बना रही हूँ यहाँ पे क्योंकि बाहर मौसम बहुत ख़राब है और इतना पानी, इतने बड़े बड़े ओले गिरे हैं हमारे यहाँ और पूरे 7 मिनट लगातार ओले गिरे हैं रात के टाइम में। मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितना अजीब लग रहा था। और बर्फीली हवा, सभी लोगों को मालूम होगा कि यहाँ का, मध्य प्रदेश का आसपास का क्या हाल चल रहा है इस समय। एक दिन धूप दिखती है, मैं हिम्मत करके कुछ चीज़ों को इकट्ठा करती हूँ कि ये करना है ये करना है। अगले दिन ठंडी हवाएं, बादल, पानी और सडनली ओले। तो ये सारा सब प्रोसेस शायद, मेरा ख्याल है, इस हफ्ते और रहने वाला है। तो इस हफ्ते मैंने पूरी तरह से अपने सारे कार्यक्रम कैंसिल कर दिए हैं। मैं बिल्कुल भी इसमें पंगे नहीं लेने वाली हूँ क्योंकि ये मौसम जो है ना, बेमौसम बरसात, बेमौसम ये ठंडी हवाएं मुझे बहुत नुकसान करती हैं। तो मुझे इंतज़ार है गर्मियों का, जल्दी से गर्मियाँ आए ताकि मैं थोड़े से कुछ कामों को अपने गति दे पाऊँ। और मेरे मेरी एनिवर्सरी के उसमें मुझसे किसी ने बोला था कि दीदी आपने ना तो केक कटिंग वगैरह शेयर किया, आपने कुछ शेयर नहीं किया, आपने सिर्फ अपना ड्रेस शेयर किया है। तो देखिए उस दिन भी मैंने शायद बताया है अपने व्लॉग में कि उस दिन मेरी तबीयत बड़ी डाउन थी क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था उस दिन भी। बिल्कुल भी धूप नहीं थी, एकदम बादल बादल, अंधेरा, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मेरा मन डाउन हो जाता है। लेकिन केक कटिंग हमने की थी बट मैंने उसकी कोई वीडियो नहीं ली। और दूसरी चीज़, मुझे गिफ्ट के लिए किसी ने बोला था कि जीजू ने क्या गिफ्ट दिए हैं। विवेक जी के लिए जीजू वर्ड यूज़ किया है, थैंक यू। तो उन्होंने मुझे गिफ्ट मुझे घर से सभी लोगों ने दिए हैं, मम्मी ने, पापा जी ने और मेरे देवर ने, उत्कर्ष ने, विवेक जी ने। सो ये मिला जुला सा गिफ्ट है। मुझे जिस चीज़ की नीड होती है ये लोग मुझे वही देते हैं। बहुत एक्सपेंसिव ये सारी चीज़ें नहीं देते हैं। विवेक जी को मालूम है कि मुझे प्लांट्स बहुत पसंद हैं, तो उन्होंने मुझे कई सारे बहुत ही क्यूट क्यूट से प्लांट्स ला के दिए हैं। मैं वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। और मुझे घर से ट्राईपॉड और कुछ और भी चीज़ें मिली हैं, मैं इकट्ठे कभी आप लोगों को दिखाऊंगी। ये सभी छोटे-छोटे नन्हे-नन्हे क्यूट से फ्लावर प्लांट मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किए हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन है इन सभी का। और जैसे ही ये घर में आए, जो भी मुझे हिदायतें दी गई थी कि इनकी केयर कैसे करना है, उसके अगले दिन ही ओले, बारिश सब शुरू हो गया, तो मैं ठीक से इनको कहीं भी रिपॉट नहीं कर पाई हूँ। मौसम जब सुधर जाएगा तभी मैं करूँगी, अभी इनको ऐसे ही मैंने छोड़ दिया है। और इनमें मुझे बोला गया है कि ज़्यादा पानी नहीं डालना है। इनके नाम मैं नहीं जानती हूँ दोस्तों, इसलिए नाम नहीं ले रही हूँ। बस रंग-बिरंगे फ्लावर्स हैं और मुझे लगता है शायद ये एक ही सीज़न के लिए होते हैं और इनका सीज़न जब चला जाएगा तो ये ऑलरेडी मुरझा जाते हैं। और एक मुझे ये छोटू-सा क्यूट-सा कलरफुल पत्ता ला के दिया है। वैसे ये मेरे पास था, जो कि ख़राब हो गया है। और ये है मेरा सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट प्लांट। इसे मैंने दोबारा से रिपॉट कराया है और इसके कई सारे ब्रांचेज़ हैं, अलग-अलग गमले हैं मेरे पास। तो ओवरऑल यही मेरा प्यारा सा क्यूट सा बर्थडे गिफ्ट है और इससे मैं बहुत खुश हूँ। बाकी के जो गिफ्ट्स मिले हैं, ट्राइपॉड वगैरह या किचन की कुछ चीज़ें मैंने मँगाई थी, मेरे बहुत दिनों से मन था, वो मैं बाद में कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ट्राइपॉड मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे एक ऐसा ट्राइपॉड चाहिए था जो, मैं कभी कोई रेसिपी शूट करती हूँ तो मुझे हाथ से मोबाइल पकड़ना पड़ता है क्योंकि बाकी के जो स्टैंड हैं उनमें मेरा ही धक्का लगता है और वो छपाक से गिर जाते हैं। तो मैं चाहती थी कि कुछ ऐसा हो जो मैं कहीं पे फिक्स कर दूँ, ताकि मैं इत्मीनान से काम भी करूँ, प्लस कैमरे में क्या कैप्चर हो रहा है वो मुझे दिखाई देता रहे और मेरा हाथ फ्री रहे। मतलब मैं काम एक हाथ से करती हूँ ना तो कैमरा ऐसे ऐसे हिलता है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों को एक मज़ेदार बात बताती हूँ जो आज हमारे घर में हुई है। मैंने ना
कहीं पे सुना था बहुत पहले। मुझे याद नहीं है टाइम और किसने बताया था मुझे ये भी बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन क्या है वो याद था मुझे। मतलब किसी ने बताया था कि अगर आपको कहीं पे भी बैठा हुआ सांड दिखता है तो आप उसे कहीं भी किसी कंडीशन में हो, आप उसे वहाँ पे ज़रूर से गुड़ और चने को खरीद के खिला दीजिए। आज क्या हुआ कि मैंने देखा कि हमारे घर के ठीक बाहर गेट पे एक सांड बैठा हुआ था, काफ़ी बड़ा, काफ़ी बुजुर्ग था वो। तो मैंने सोचा कि जब घर के सामने ही बैठा है तो क्यों ना इसको खिला दिया जाए। तो मैंने ना उसे अपने हाथ से तो खिलाया, उत्कर्ष से खिलवाया, उत्कर्ष के चाचू से खिलवाया। और क्यों खिलाते हैं ये मैं एकदम भूल गई, शायद मंगल शांति कुछ ऐसा बताया था, मुझे एकदम एग्जैक्टली याद नहीं है। बस अच्छा होता, और मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा था उसको खिलाने के बाद कि अरे वाह, घर के सामने ही जो है मिल गए। और मैंने उनको खिला दिया अच्छे से, गुड़ चना खा भी लिया बैठ के, कोई नुकसान भी नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि वो महाराज जब अपनी जगह से उठे तो हमारी गाड़ी वहीं पे खड़ी थी, इनके पापा की बाइक। और वो पलट के गिर गई उनके धक्के से, और पूरा आगे का पूरा ऊपर का हेडलाइट टूट गया, और क्या क्या टूट गया बहुत सारी और चीजें। इंडिकेटर हाँ उसके राइट साइड का। तो मुझे पता चला कि ये क्या करवाया आपने, ये कैसा पुण्य मिला हम लोगों को, इतना नुकसान कर दिया। अब अगले दिन भैया कैसे स्कूल जाएंगे, गाड़ी बनने में समय लगेगा, ये होगा वो होगा। और मैं भी यही सोच रही थी कि अरे ऐसा कुछ तो मैंने नहीं सुना था। और जहाँ तक मुझे याद है एकदम वर्ड टू वर्ड मुझे याद रहता है, अगर कोई कुछ बता देता है तो मुझे वर्ड टू वर्ड याद रहता है। इस तरह की चीज़ों में मेरा थोड़ा मन भी लगता है। अब मैं यही सोच रही थी, थोड़ा मुझे हंसी भी आ रही थी और थोड़ा ऐसा भी लग रहा था जैसे मुझे किसी ने कटघरे में खड़ा कर दिया कि ये तुमने आज क्या करवाया। खैर, ये सब चीज़ें होती रहती हैं और ये फ़नी इंसिडेंट्स होते रहते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से एक अजीब सी खुशी मिल रही थी जब मैंने गुड़ चना निकाला और उनको खिलाया। बहुत सारा गुड़ मैंने खिला दिया, तीनों से खिलवाया, मम्मी जी से भी हाथ लगवा के खिलवाया और मैंने खुद भी खिलाया। मज़ा तो बहुत आ रहा था उस समय, लेकिन बाद में जब मुझे दोपहर में पता चला कि नुकसान हो गया, तो मैं सोच रही थी कि हो सकता है कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला हो और वो छोटे में निपट गया हो। अब हम लोग तो यही इसी विचार में रहते हैं ना। तो इस तरह की चीज़ें जब घर में होती है ना तो बहुत बहुत ज़्यादा हंसी आती है। हालांकि नुकसान हो गया है, इसमें हंसी नहीं आना चाहिए, अगले दिन विवेक जी को जाना है, उनको प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी अंदर से पता नहीं क्यों हंसी आ रही है। सो चलिए, अब मुझे लगता है कि आज व्लॉग में कुछ और ज़्यादा बात करने के लिए मेरे पास है नहीं। मौसम वगैरह तो आप देख ही रहे हैं, बहुत ही ख़राब है। इस मौसम में मैं तो कुछ ज़्यादा करने वाली हूँ नहीं, उत्कर्ष के साथ थोड़ी देर खेलूंगी क्योंकि इनसे मैंने आज काफ़ी पढ़ाई करवा ली है। तो मैं इनके साथ जा रही हूँ खेलने के लिए, आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज का ऐसे ही नॉर्मल सा व्लॉग आप लोग अटेंड कीजिए, फिर कभी कुछ अच्छा सा लेकर आऊँगी, आप लोगों से ज़रूर मिलूंगी और अपना प्यार आप लोगों में बांटूंगी और आप लोगों से प्यार पाऊंगी। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।